सोचो, एक ऐसी जगह जो दुनिया से बिल्कुल अलग है। पहाड़ों के बीच हिमालय की ऊंचाई पर एक छोटी सी झील साल भर बर्फ के नीचे छुपी रहती है, और जैसे ही बर्फ पिघलती है एक खौफनाक मंजर सामने आता है। इंसानों के स्केलेटन्स, हजारों हड्डियां। जैसे ये झील किसी पुराने कब्रिस्तान में बदल गई हो। इसे कहते हैं रूपकुंड लेक। 1942 में ब्रिटिश आर्मी का एक पेट्रोल यहाँ से गुजर रहा था। उन्होंने सोचा ये एक बस नॉर्मल सी लेक होगी, लेकिन जब बर्फ पिघली तो उनके सामने जो सीन था उसने सबको हिला कर रख दिया। हंड्रेड्स ऑफ स्केलेटन्स कुछ झील के अंदर, कुछ किनारे पर बिखरे हुए। शुरू में सब समझ नहीं पाए। किसी ने कहा शायद ये सोल्जर्स थे जो जंग में मारे गए। किसी ने कहा शायद जापानीज आर्मी वर्ल्ड वार के दौरान यहाँ से गुजरी और सब मारे गए। लेकिन असली कहानी उससे भी ज़्यादा पुरानी थी। जब साइंटिस्ट ने रिसर्च शुरू की तो डीएनए और कार्बन डेटिंग ने एक शॉकिंग ट्रुथ दिखाया। ये स्केलेटन्स ना तो वर्ल्ड वार के थे और ना ही कोई मॉडर्न जंग के। इनकी एज थी 1200 से 1500 साल पुरानी। सोचो, इतने पुराने कंकाल जो अब तक बर्फ ने प्रिजर्व कर रखे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, इन सब की मौत एक ही वक्त पर नहीं हुई थी। ना वीक्स ना मंथ्स, बल्कि एक दिन के अंदर सब लोग मारे गए। अब सवाल ये था कि आखिर सब एक साथ कैसे मारे गए। क्या इन पर किसी ने हमला किया? लेकिन बॉन्स पर तलवार या तीर के निशान नहीं मिले। शायद एपिडेमिक था, लेकिन हड्डियों पे कोई बीमारी के साइंस नहीं। फिर साइंटिस्ट ने स्कल्स को क्लोजली देखा और उन्होंने एक कॉमन क्लू नोटिस किया। ऑलमोस्ट हर स्केलेटन के सर के ऊपर क्रैक्स थे, जैसे कोई भारी चीज ऊपर से लगकर स्कल टूट गई हो। कितने सालों की रिसर्च के बाद जो थ्योरी सबसे स्ट्रॉन्ग निकली उसने सबको हिला दिया। इन लोगों की मौत हुई एक हिल स्टॉर्म से। जी हाँ, बर्फ के गोले जो आसमान से गिर रहे थे इतने बड़े और इतने सॉलिड थे कि उन्होंने इंसानों के स्कल तोड़ दिए। कोई शेल्टर नहीं था। पहाड़ों की ऊंचाई पर सब खुले आसमान के नीचे थे और कुछ मिनट्स में पूरी ग्रुप खत्म हो गया। सोचो, बर्फ के गोले जैसे पत्थर बरस रहे हों। इंसान कितना भी स्ट्रांग हो, नेचर के सामने कुछ भी नहीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब डीएनए का डिटेल टेस्ट हुआ तो और भी अजीब बात सामने आई। ये स्केलेटन्स एक ही ट्राइब या एक ही इलाके के नहीं थे। कुछ लोग हिमालय लोकल्स थे, लेकिन कुछ स्केलेटन्स का डीएनए मेडिटेरियन रीजन से मैच करता है, यानी समुद्र के उस पार के लोग। अब सवाल ये है, इतने लोग एक ही वक्त एक ही झील के पास क्या कर रहे थे? कुछ लोग कहते हैं ये पिलग्रिम्स था जो किसी देवी के मंदिर तक जाने के लिए इस रूट से गुजरते थे। कुछ कहते हैं ये ट्रेड करने वाले थे, और कुछ थ्योरीज कहती हैं कि शायद ये प्राचीन कुर्बानी या रिचुअल था। लेकिन असली राज आज तक बर्फ के नीचे छुपा हुआ है। आज भी रूपकुंड लेक एक मिस्ट्री है। हर साल जब बर्फ पिघलती है नए स्केलेटन सामने आते हैं, जैसे हिस्ट्री खुद जिंदा हो जाती है। एक झील जो इंसानों के खून और हड्डियों का राज संभाले हुई है, और हिमालय के हवाएं आज भी जैसे हमें याद दिलाती हैं। इंसान चाहे कितनी भी तहजीब बना ले, कितनी भी टेक्नोलॉजी कर ले, लेकिन नेचर का एक तूफान के सामने सब कुछ बस पल में ख़त्म हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।